अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उन लोगों के लिए जो है ये बना रही हूँ जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया एएसएफ में या फिर आईबी में अप्लाई किया हुआ है, या फिर किसी ने अगर इंस्पेक्टर के लिए या किसी भी वन पेपर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया तो ये वीडियो उनके लिए है। और मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से अब से जो है मैं आप लोगों को इसके थ्रू जो है रिवीजन करवाती जाऊंगी। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के जितने भी एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, बेसिक जो उनके मतलब रूल्स वगैरह, इंग्लिश में जो बेसिक रूल्स हैं हर एक चीज़ के, मेनली तो वही चीज़ें आती हैं वन पेपर में। और बाकी भी करंट अफेयर, जीएस से तो एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी। तो आप लोग हमारे साथ ही यहीं पे इसी चैनल पे जो है वो रहिएगा, और मेरी जो है नेक्स्ट वीडियो है उसका इंतज़ार कीजिएगा। तो आज जो है मैं स्टार्ट प्रपोजिशन से लेती हूँ। ये मेरे नोट्स है जो कि मैंने खुद प्रिपेयर, अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे। कुछ मेन पॉइंट्स अपनी ही मेमोरी के लिए, याद दहानी के लिए मैंने इसको नोट किया था, इंग्लिश में भी उर्दू में भी कुछ कंसेप्ट बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जो है प्रपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम प्रपोजिशन जो है वो कौन कौन से हमारे पास, और हम उनको लगाते क्यों हैं और यूज क्यों करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि ऑन, इन, एट, विद, अलोंग विद, ठीक है, टूवर्ड्स, टू, फ्रॉम, फॉर, ये सारे हमारे पास प्रपोजिशंस हैं। और इनको हम लोग यूज करते हैं जब हम टाइम को इंडिकेट कर रहे हो, किसी डायरेक्शन को या फिर प्लेस या लोकेशन जो है उसके बारे में जब बात कर रहे हो तब हम इनका यूज करते हैं। फर्स्ट प्रोपोजिशन है हमारे पास ऑन। तो ऑन जो है उसमें कुछ रूल्स हैं कि ऑन कब लगता है। तो अगर आप इन रूल्स को अपने दिमाग में बिठा देंगे तो कोई भी कभी भी आपके सामने कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप इजिली उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ऑन जो है सबसे पहले जो है टू शो एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सरफेस। अगर हम देखेंगे कि किसी सरफेस पर कोई चीज पड़ी हुई है तो हम उस चीज के बारे में बताएंगे तो वहां ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पेपर इज ऑन माई डेस्क। तो डेस्क जो है वो एक सरफेस है, तो इस वजह से पेपर जिस पर पड़ा हुआ है तो हम इस यहाँ पर ऑन लगाएंगे। वाइल द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज डैश बस स्टॉप। तो यहाँ पर बस स्टॉप पर, वो बस स्टॉप पर मौजूद है, बस स्टॉप पर है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि बस स्टॉप वो एक सरफेस नहीं है तो यहाँ पर ऑन नहीं लगेगा, गलत होगा ये। यहाँ पर हम एट लगाएंगे। सेकंड हमारे पास रूल है टू शो डेज एंड डेट्स। जब कभी भी दिनों का, तारीखों का जिक्र होगा तो वहां पर भी ऑन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन वेनसडे, आई में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑन का यूज किया, आप देख सकते हैं जब मैंने दिन का जिक्र किया है और या फिर जहाँ पर डेट का जिक्र किया तो यहाँ पर भी ऑन का यूज हुआ। थर्ड जो रूल है हमारे पास वो ये है टू शो अ डिवाइस और मशीन। आप देखेंगे सेंटेंस में अगर वहां पर किसी डिवाइस या फिर किसी मशीन का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर भी ऑन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज डैश फोन, वो फोन पर है, तो फोन क्योंकि एक डिवाइस है तो यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। सेकेंड वन इज द शो will be telecasted on television, ठीक है, तो टेलीविजन इज आल्सो अ डिवाइस, तो यहाँ पर भी हम ऑन लगाएंगे। द थर्ड वन इज ही इज ऑन द कंप्यूटर। अब नेक्स्ट जो फोर्थ रूल है वो ये है टू शो अ बॉडी पार्ट। हम सेंटेंस में ये देखेंगे, हमारे पास जब पेपर में सेंटेंस आएगा तो हम ये देखेंगे कि वहां पर जो है अगर बॉडी पार्ट का जिक्र है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई मदर किस मी ऑन फोरहेड डैश फोरहेड, ठीक है, तो फोरहेड जो है वो एक बॉडी पार्ट है तो इस वजह से हम ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। सही है, तो लेग चूंकि जो है वो एक बॉडी पार्ट है तो यहाँ पर भी हमने ऑन लगाना है। द फिफ्थ रूल ऑफ द ऑन के दिखाते हैं, ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली वॉज ऑन फाइट, ठीक है। अब जो है ये भी एक कंडीशन है कि क्या कंडीशन है, मतलब कि आजकल वो बड़ा डिमांड पर है। फॉर एग्जांपल, गर्मियों में अगर हम इसकी बात करें तो द थर्ड वन इज द ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 डेज। अब ये भी किसी इंसान की जो है वो हालत बताई जा रही है कि या तो वो बहुत ज्यादा बीमार है जिसकी वजह से जो है वो पिछले 2 दिनों से बेड रेस्ट पर है।
ये थे ऑन की एग्जांपल्स। अब हमारे पास सॉरी ऑन के कुछ रूल्स थे, 5 रूल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टू की बात हो रही है, टू एंड टूवर्ड। अक्सर जगहों पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि टू कहाँ पर लगाना है और टूवर्ड कहाँ पर लगाना है, हम लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो टू और टूवर्ड में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि टू हम वहां लगाएंगे कि जहां पर जो है अगर किसी ऐसी चीज का जिक्र हम लोग करें जो एग्जैक्ट उस जगह पर जा रही हो। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं सीधा स्कूल ही जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर टू लगाऊंगी, टू वर्ड्स नहीं। सेकंड जो है टू वर्ड वहां पर लगाते हैं कि जो किसी डायरेक्शन की तरफ कोई चीज जा रही हो और हम उसका बताएं लेकिन वो एग्जैक्ट उस लोकेशन पर ना पहुंचे, टू की तरह। सही है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास, ही इज गोइंग टू वर्ड लंदन, वो लंदन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और टू का जो यूज है वो ये है कि जब हम किसी के कोई मकसद जाहिर करते हैं, ठीक है, किसी बंदे का कोई मकसद, तो उसके लिए हम लगाते हैं, उस यूज करते हैं टू का वहां पर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जैसे कि एग्जाम्पल है कि ही वांट्स टू मीट यू। सही है, ही वांट्स डैश मीट यू, वो आपसे मिलना चाहता है, उसका मकसद आपसे मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर टू आएगा। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल इज दे केम हेयर टू प्ले, या फिर दे कम हेयर टू प्ले, वो यहाँ आते हैं खेलने के लिए, या फिर वो यहाँ आए खेलने के लिए। सही है, उनका मकसद बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। सेकंड यूज, थर्ड यूज टू का क्या है, वो ये है कि जब हम किसी लिमिट को, किसी चीज की लिमिट, किसी चीज की किसी की एंडिंग पॉइंट को जाहिर करते हैं, तब हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू 80 लीटर। सही है, या फिर वी वर्क टिल मंडे। सही है तो फिर इस तरह से मैंने एक ना लिमिट बता दी है यहाँ पर इन एग्जांपल्स में कि इतने तक मैंने काम करना है और इतने तक जो है मैं काम करती हूँ। ठीक है, और इतने तक पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो इतने तक बढ़ी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह जो है एक लिमिट को हम, तो टू हमारे पास उनके क्या रूल्स है कि जब हम किसी मकसद को जाहिर करते हैं, जब हम किसी एंडिंग पॉइंट को, किसी लिमिट को जाहिर करेंगे, और थर्ड इसका यूज ये है कि जब हम किसी ऐसी चीज का जिक्र करेंगे जो एग्जैक्ट उसी जगह पर पहुंचे, तो तब हम टू लगाएंगे। और टू वर्ड्स तब यूज करते हैं कि जब डायरेक्शन वही हो सेम। ठीक है, किसी डायरेक्शन को हम शो कर रहे हो बट एग्जैक्ट उस जगह पर चीज ना पहुंचे। अच्छा जी, तो सेकंड है हमारे पास फ्रॉम। तो फ्रॉम के कुछ रूल्स हैं, उसमें सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जब हम किसी चीज का ओरिजिन दिखाते हैं, ठीक है, कि ओरिजिन मतलब यहाँ से चीज निकली है, यहाँ से ये हुआ है। ठीक है, या फिर दूसरा ये है कि जब हम कोई वजह बताते हैं कि इस वजह से कुछ हुआ है, तब हम फ्रॉम लगाएंगे। तो ओरिजिन में हमारे पास ये है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो बेसिकली ये एक ओरिजिन है ना, कि आपका ताल्लुक कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं, या फिर ठीक है या फिर यह है द बस ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू कराची, लाहौर से बस जो है वो कराची की तरफ आई है। तो यहाँ पर ओरिजिन जाहिर किया गया था। जो सेकंड वन जो है वो था कि हमने वजह, किसी चीज की जब वजह बताते हैं, तो उसमें हमारे पास ये है कि पीपल डाई फ्रॉम हंगर इन दैट कंट्री। सही है, तो यहाँ फ्रॉम लगा है कि लोग क्यों मरे हैं या मरते हैं, तो वो भूख की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग फ्रॉम का यूज जो है वो किसी वजह बताने के लिए कर रहे हैं। सही है, या फिर ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से मरा। ठीक है, मर गया। तो ये सेकंड यूज जो है वो हमारे पास विद का है। विद को हम कहाँ यूज करेंगे, अच्छा, तो विद के लिए ना फॉर एग्जांपल हम किसी चीज को अपनी कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस, ठीक है, उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तब हम विद का करते हैं। तो इसमें सबसे पहली पहली जो एग्जांपल है हमारे बहुत ज्यादा यूज में जो चीज आती है वो जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को या फिर किसी को भी लिखते हैं। ज्यादातर हम जब स्कूल्स में जब हम यूज करते थे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फर्स्ट लाइन में हम लिखे विद ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, तो मतलब एक फीलिंग सीख के मैं रिस्पेक्ट आपके लिए जैसे हम किसी को देते हैं वो एक्सप्रेस करने की एक तरीका होता है, तो उसको हम विद से करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है कि आई एम हैप्पी विद हिम, मैं उसके साथ खुश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर खुश होना भी जो है वो एक फीलिंग्स है, इमोशन है, तो फिर उसको जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमने विद का यूज किया है। अच्छा, विद जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ विद का हम यूज करते हैं।
जैसे कि ये ठीक है कि हम लोग फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वीडियो लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि बैड जो सेंसेशंस हमारी हैं, जैसे कि रूड बिहेवियर हो गया, सही है, या फिर उसमें हम जो है वो विद की जगह टू लगाएंगे, सही है, या फिर पोलाइटनेस को, काइंडनेस को, ठीक है, दो तीन चीजें ऐसी हैं, रूडनेस, पोलाइटनेस एंड काइंडनेस। इनको जब हम इनका जिक्र आप लोग सेंटेंस में देखेंगे जहां पर कुछ ऐसा सेंटेंस में इन वर्ड्स का हो, जिक्र हो, पोलाइटनेस का, काइंडनेस का, रूडनेस का, तब हम टू का यूज करेंगे, यहाँ पर विद का नहीं। सेकेंड यूज विद का ये है कि जब हम टूल्स का जिक्र करते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसे पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं कि जहाँ ऑलरेडी टूल्स का जिक्र हो ना, वहां पर किया गया हो, तब जो है हम विद का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर विद, आप जो है वो एक टूल है, ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पर विद इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं, तो वो तो फ्राम का मतलब भी हम यहाँ पर नहीं लगेगा, विद ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टूल का जिक्र है, तो यही तो कंडीशन है यहाँ पर, सही है। तो विद की एक और कंडीशन विद की ये है कि जब हम किसी चीज की पोजीशन को देखते हैं, चीज किसी के पास, तो अक्सर हम लोग ये करते हैं कि मेरे हैव अ पेन, ठीक है, तो इस तरह से भी कहीं पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर have की जगह हम लोग विद का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज का चीज का मतलब कि ऐसे ख्वाहिश जाहिर करना कि मेरे आई वांट में ऐसे एक घर हो, ठीक है, वी वांट अ लाइफ विद हैप्पीनेस, में हैप्पीनेस, खुशियों भरी जिंदगी, कोई एग्रीमेंट में कोई अंडरस्टैंडिंग का जिक्र हो, तब भी हम लोग विद लगाएंगे। तो नेक्स्ट है बाय। बाय जो हमेशा या तो किसी काम के करने के तरीके को बताता है, मतलब कि कोई जरिया, ठीक है, तरीका, किस तरीके से जो है वो काम हुआ है या किस जरिए वो काम हुआ है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास जो है एक एग्जांपल है कि आई एम टॉकिंग बाय फोन, ठीक है, तो यहाँ पर बाय लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक जरिया अब दिखाया जा रहा है। वैसे बताया था कि टूल्स के साथ हम लोग विद लगाएंगे, लेकिन आप लोगों ने देखना है कि टूल्स जो है मतलब वो टूल वो किस तौर पर, अगर वो जरिया एज अ सोर्स, एज अ मीन यूज हो रहा है, तो वहां हम विद नहीं बाय लगाएंगे। नेक्स्ट जो है वो बाय का यूज जो है वो हमारे पास ये है कि जब हम यूज अब मतलब ये जो है किसी, वैसे मैंने उसका तो मीन्स का बता दिया, अब ये है कि जब हम ये बताएंगे किसी डूअर्स के बारे में, किसी चीज का डिस्कस किया, अब यहाँ पर भी एज अ मीन्स ही वैसे तो यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये एग्जांपल भी आपको मैं बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि मैं कहूँ कि ये स्केचिंग जो है ये किसी बंदे का नाम लो, अली के जरिए ये स्केच हुई है, ठीक है, अली ने स्केच बनाया है, तो मैं उसमें यही कहूंगी द स्केचिंग इज स्केच्ड बाय अली, ठीक है, ये उसने बनाई है, ये काम उसने किया है, एक तरह से ये भी मीन्स ही हुआ, लेकिन फिर भी आपको एक और सेंस भी होना चाहिए, अगर कहीं पर मीन्स की आपको वहाँ टूल्स वगैरह में इंग्लिश समझ में ये वाला आपके पास जो किसी डूअर्स का जिक्र भी होगा, डूअर का, कि उसने जो है हमारे पास, जब हम किसी ऐसी चीज का जिक्र करेंगे बताने के लिए कि कि फलां चीज जो है वो दूसरी चीज के साथ है, फॉर एग्जांपल बताऊंगी कि जो मेरा स्कूल है वो मेरे घर के साथ है, तो वहां पर यहाँ सिचुएटेड बाय, मैं बाय का यूज करूंगी। सेकंड जो लास्ट वन है वो ये है कि जब हम किसी डेडलाइन को शो करेंगे, तो डेडलाइन का ये है कि अगर हम किसी को कहते हैं कि तुमने ये काम इस टाइम तक कर, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है आई फाइल बाय मंडे, ठीक है, मैं इस फाइल को जो है वो मंडे तक मुझे मतलब मिलनी चाहिए, तो तुमने जो है यू कैन सबमिट योर वर्क बाय 31st अगस्त, ठीक है, तो तुमने इतने तक ये काम करने को, ऐसा थे प्रपोजिशंस के कुछ रूल्स, तो उम्मीद
करती हूँ कि आप समझेंगे, अपने पास नोट भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए और चीज़ें लाऊंगी, और जो है इंग्लिश के हम लोग कुछ रूल्स वगैरह इस तरह से हम ग्रामर को जो है, अपनी ग्रामर अगर किसी की वीक है या फिर अगर नहीं भी है, इंसान को रिवीजन तो हमेशा करनी चाहिए ना। तो इस तरह से हमारी रिवाइज होती जाएगी, और हमें जो है वन पेपर में कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।